नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ की जलवायु से है। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोलते हैं, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होते। तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो कि अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन ए डी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी दक्कन पठार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ बेसिन और पांचवा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो अरब सागर की शाखा से प्रभावित नहीं होने वाला है तो वो छत्तीसगढ़ का बेसिन है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर CGPSC के द्वारा 2016 में प्री एग्जाम इसको पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए डी है राजनांदगांव, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी कोरबा और ऑप्शन डी है बिलासपुर और पांचवा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवर्धा है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया के अंतर्गत आने का तात्पर्य है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो मैकल पर्वत श्रेणी है वो कवर्धा जिला में है, जिसके कारण से यहाँ पर वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो न्यूनतम होता है, जिसकी वजह से इसको वृष्टि छाया के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इस राज्य के चिरापुंजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दी है ऑप्शन ए बेलपान, ऑप्शन बी भोरमदेव और ऑप्शन सी दी है चैतुरगढ़ और ऑप्शन डी है अबूझमाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से चिरापुंजी को है ना, भारत में चिरापुंजी को किस नाम से, सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी पर छत्तीसगढ़ के कौन सा क्षेत्र है जो चिरापुंजी के समान यहाँ पर भी अत्यधिक वर्षा होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अबूझमाड़ है वो, ये छत्तीसगढ़ के चिरापुंजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है 187 सेंटीमीटर। यहाँ पर 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है जो कि नारायणपुर जिला में अवस्थित है। इसके वजह से अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चिरापुंजी के नाम से जाना जाता है। CGPSC के द्वारा 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दी है छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, ऑप्शन बी दी है छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी दी है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है और ऑप्शन डी दी है छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है दोस्तों जो कि बिल्कुल कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से ही आता है। यहाँ पर जो 90% वर्षा होती है दोस्तों वो होता है बंगाल की खाड़ी से होता है ना, और 10% वर्षा है वो छत्तीसगढ़ में अरब सागर से आता है, क्योंकि ये अरब सागर से जो मानसूनी हवा वो उड़ती है वो पूरे भारत देश में जाती है और जैसे ही पश्चिम से उत्तर से पश्चिम की ओर फिर पूर्व से होते हुए आते हैं तब ये 90% वर्षा करती है। कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी से जो आती है मानसूनी हवाएं वो, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र नहीं है और ऑप्शन डी दिया हुआ है वो भी बिल्कुल गलत। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। यहाँ पर देखिए चांपा, अंबिकापुर, बस्तर, राजिम और जगदलपुर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ठंडा इलाका कौन सा है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंबिकापुर है सबसे ठंडा स्थान और सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका रायगढ़, है ना।
रायगढ़ और चांपा, ये दोनों चीज आ जाएगा सबसे गर्म स्थान में, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो 46 डिग्री से 48 डिग्री तक चला जाता है ना। तो यहाँ पर रायगढ़ और चांपा, जांजगीर चांपा, है ना, ये सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। और सबसे ठंडे स्थान में आपका अंबिकापुर है। CGPSC 2014 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः किस मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागरीय शाखा से, हिंद महासागर से, या लौटते हुए मानसून से? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक मानसूनी वर्षा होती है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। टोटल 90% वर्षा है वो छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है। तो इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया हुआ है रामगढ़, ऑप्शन बी दिया है चांपा, ऑप्शन सी दिया है अंबिकापुर, और ऑप्शन डी दिया है जगदलपुर, और ऑप्शन ई है अबूझमाड़। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चांपा है वो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो चला जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काउंट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, चांपा और कोरबा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो चांपा शहर है वो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? कि तो किस प्रकार की जलवायु वो छत्तीसगढ़ में फैलाव पाया जाता है दोस्तों? आर्द्र दक्षिण पूर्व, या उपाद्र संक्रमणीय, या फिर उपाद्र तटीय, या फिर उपाद्र महाद्वीपीय। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु वो किस प्रकार की पाई जाती है दोस्तों? तो इसके लिए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपाद्र महाद्वीपीय है वो पाया जाता है। कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ भू अवस्थित राज्य होने के कारण से यहाँ उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको उपाद्र महाद्वीपीय के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। CGPSC प्री में 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो यहाँ पर देखिए जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला है, ऑप्शन ए दिया है मैकल रेंज, ऑप्शन बी पाट क्षेत्र, ऑप्शन सी बस्तर पठार, और ऑप्शन डी दिया है रायगढ़, और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होते? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मैकल रेंज है जो कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर लगभग कितने वर्षा होती है? तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है 137 डिग्री सेंटीमीटर, है ना। तो ये सबसे कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ से इसको कम वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है 11वां नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देखिए, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। छत्तीसगढ़ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितना है दोस्तों? 1400 से 1425 मिलीमीटर, 1300 से 1400 मिलीमीटर, या फिर 1425 से 1450 मिलीमीटर, या फिर 1300 से 1325 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो छत्तीसगढ़ में सबसे, है ना, जो औसत है, मतलब एवरेज वार्षिक वर्षा होती है वो कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1300 से 1325 मिलीमीटर वर्षा होती। CGPSC 2011 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दी है छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है, ऑप्शन बी दी है छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, ऑप्शन सी दी है वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है,
और ऑप्शन डी जो है ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी बी, सी और डी ये तीनों गलत आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का। यहाँ पर 13वां नंबर का प्रश्न बोलता है छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः है। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? शीत आधारित है, शुष्क आधारित है, मानसून आधारित है या फिर आर्द्र है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है, बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो सामान्यतः मानसून आधारित है, क्योंकि यहाँ पर जो मानसूनी वर्षा होती है उसके आधार पर ही यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। तो यहाँ पर शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है, तो किससे होती है? तो लौटते हुए मानसून से होती है, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, फिर दक्षिण पूर्व मानसून से होता है, या फिर पश्चिम गर्तों से होता है। तो यहाँ पर इसका जो जब छत्तीसगढ़ से जो मानसून है वो पूरे भारत देश में पहुंच जाता है, उसके बाद जब वो वापस लौटता है उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी ये जो शीतकालीन वर्षा होती है वो होता है, तो पश्चिमी गर्तों से इसका वहाँ पर छत्तीसगढ़ है वो वर्षा होती है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजीपीएससी प्री के द्वारा 2011 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है कौन से? लौटे मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ से या पश्चिमी गर्तों से यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम भाग है भारत का वहाँ पर शीतकाल में वर्षा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मैनपाट, अबूझमाड़, लाफागढ़, बदरगढ़। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी दिया है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अबूझमाड़ है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो कि नारायणपुर जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, बैराडीला की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, मैकल श्रेणी। यहाँ पर देखिए तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी एडीपी में 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? तो अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है वहाँ पर इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न है 18वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। तो कौन कौन से सागर है दोस्तों जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो मानसूनी हवाएं हैं या मानसूनी वर्षा है वो होती है? तो बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, फारस की खाड़ी से, तो काला सागर से। तो देखिए दोस्तों आपको देखने से स्पष्ट हो गया जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है वो यहाँ पर है, लेकिन फारस की खाड़ी और काला सागर है ये यहाँ पर नहीं है ना। तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया पहला और दूसरा? तो ये आपको ऑप्शन ए में दिया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषता है। जो छत्तीसगढ़ में जो तापमान है उसकी क्या क्या विशेषता है? ये उष्णकटिबंधीय मानसून है या फिर शुष्क मानसून या फिर शुष्क उपाध है, फिर उत्तरी शीत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए आपका उष्णकटिबंधीय मानसून है और साथ में ये शुष्क उप आर्द्र भी है, और शुष्क मानसून नहीं है और शीत उत्तरी शीत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका पहला और तीसरा है वो बिल्कुल सही। तो किस ऑप्शन में दिया है पहला और तीसरा? तो ये आपका ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय मानसूनी एवं शुष्क उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है, लेकिन शुष्क मानसून और उत्तरी शीत है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, उसमें से एक कथन है वो गलत है, तो उसको आपको खोजकर उत्तर बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तर रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिलों में होती है। तो ये वाला है दोस्तों बिल्कुल सही है। बी देखिए, कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कोरिया है, कोरबा है, रायपुर है, कवर्धा है, ये जो क्षेत्र है उसमें अपेक्षाकृत अन्य जिलों से कम वर्षा होता है।
ऑप्शन सी देखिए सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिले में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है, तो ये है भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिए हुए हैं बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है, तो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर मध्यम प्रकार का वर्षा होती है या फिर उससे ज़्यादा वर्षा होता है। और जो बस्तर है वहाँ पर तो है ना, बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर तो सर्वाधिक वर्षा होता ही होता है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कथन गलत है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कौन से महीने में होता है दोस्तों? जून में होता है, मई में होता है, जुलाई में होता है या फिर अगस्त में होता है? तो देखिए जो मानसून है ना, केरल से जब अरब सागर से निकलती है वो, तो अरब सागर से निकलने के बाद जब केरल में पहुंचती है तो वो 1 जून है वो वहां पर मानसून है वो उड़ जाता है। उसके बाद है ये छत्तीसगढ़ में 15 से 20 जून के मध्य में, है ना, जो 15 से 20 जून है उसके मध्य में छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन के दिए हुए अनुसार से यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जून के महीने में ये मानसून का प्रवेश छत्तीसगढ़ में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 22वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? जलवायु शब्द है वो कौन से भाषा का शब्द है? स्पेन, चीनी, भारतीय, अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जलवायु शब्द है वो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अरबी भाषा से लिया हुआ शब्द है। 2013 में इस प्रश्न को लिया गया था CGPSC के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? तो यहाँ पर देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वर्षा है वो उसका आगमन कब होता है? यहाँ पर तो 1 जून और 9 जून के मध्य, 10 जून और 15 जून के मध्य, या फिर 16 जून तथा 22 जून के मध्य, या 23 जून तथा 30 जून के मध्य। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो 10 जून से 15 जून के मध्य में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है वहाँ पर पहुँचता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 24वां नंबर का प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से क्या कौन सा जगह प्रसिद्ध है दोस्तों? अबूझमाड़, मैनपाट, आरंग या चैतुरगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है कि दोस्तों ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि जो शिमला है वो ठंडा इलाका है, इसके वजह से भारत देश में इसको जाना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा स्थान है आपका मैनपाट, है ना, मैनपाट है यहाँ पर, तो इस वजह से इसको छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर का, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है ना। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है दोस्तों? उष्ण है, आर्द्र है, उष्ण एवं आर्द्र, या फिर अत्यधिक शुष्क है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाए, उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की छत्तीसगढ़ की जलवायु है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26वां नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देखिए, तो इस राज्य की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, फिर अल्पाइन जलवायु, फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? क्या किस नाम से जानी जाती है? जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो चलती है हवाएं, गर्म हवाएं, उसको किस नाम से जानते हैं? चिनूक, सिराको, चक्रवात या फिर लू? तो छत्तीसगढ़ में इसको किस नाम से जाना जाता है जो दोस्तों? जो कि मई के लास्ट हफ्ता में और जून के प्रथम हफ्ता में चलते हैं, उसको यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लू के नाम से जाना जाता है। CGPSC के द्वारा 2020 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है वो उसको देखते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए दिया है हाँ, बी दिया है कभी नहीं, ऑप्शन सी दिया है अधिकतर नहीं, डी कभी कभार,
या फिर ऑप्शन डी दिए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछे, तो हाँ बिल्कुल छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ये तो सही बात है दोस्तों, इस प्रकार से आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दी है जसपुर क्षेत्र, ऑप्शन बी दी है मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग, ऑप्शन सी दी है मध्य का मैदान, ऑप्शन डी दी है कांकेर क्षेत्र और ऑप्शन ई दी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है जो दोस्तों वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग है ये वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए दिए हुए जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन, ऑप्शन बी दिए हुए इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा और बैलाडीह, ऑप्शन सी दिए हुए ईब, मांड और हसदो की घाटी और ऑप्शन डी दिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, जसपुर नगर है, दंडकारण्य है और रायगढ़ बेसिन, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होने वाले स्थान है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।